बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा। आप सबको हम कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फ़र्स्ट काउंटेबल स्पेस को डिस्कस किया था। आज हम सेकंड काउंटेबल स्पेस के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम बेस इन टोपोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए सेकंड काउंटेबल स्पेस में। बेस क्या होती है? अगर आपके पास कोई सेट एक्स है, आप उसके अंदर से कोई सबसेट उठा लेते हैं उसका। फॉर एग्जांपल आपने बी उठा लिया। अब बी जो सबसेट है ये बेस तब कहलाएगी अगर वो जो बी है टोपोलॉजी का सबसेट हो। सबसे पहले तो कि टोपोलॉजी के अंदर भी मौजूद होना चाहिए, वो सेट एक्स का सबसेट तो था ही, टोपोलॉजी के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। दूसरा, अगर बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनमें के दो दो करके यूनियन लें तो आपके पास पूरी की पूरी टोपोलॉजी बन जाए। अगर वो जो बी सबसेट है पूरी की पूरी टोपोलॉजी बनाने में कामयाब होता है दो दो करके यूनियन लेने से, तो वो जो बी सबसेट होगा वो बेस कहलाएगा। यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि एक्स तो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, बी एक सबसेट है एक्स का, ये बेस तब कहलाएगा जब ये टोपोलॉजी का भी सबसेट हो। एवरी यू बिलोंग्स टू टॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बी। बी के कुछ मेंबर्स का, यानी कि दो दो का आप कर लें यूनियन, आप लेके चेक करें तो पूरी टोपोलॉजी जो है, यानी कि यू बिलोंग्स टू टॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड, टोपोलॉजी के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं वो सारे के सारे एक्सप्रेस होने चाहिए। यानी कि उन दो एलिमेंट्स का, बी के दो एलिमेंट्स का यूनियन लेके टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट्स जो है बन जाने चाहिए। एक एग्जांपल दूंगा, उससे मज़ीद समझ आ जाएगा। अब सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होती है? अब ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड काउंटेबल स्पेस कहलाती है जिसके अंदर काउंटेबल बेस हो। इस वजह से मैंने बेस को पहले स्टडी किया, डिस्कस किया यहाँ पे। तो अब मैं आपको पहले बेस भी समझाऊंगा, उसके अंदर ही सेकंड काउंटेबल स्पेस भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है एक्स, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3। इस पर मैं एक टोपोलॉजी बना देता हूँ। कोई सी टोपोलॉजी हमने ले ली है वाली। टोपोलॉजी में मैं एक तो 5 होना चाहिए, दूसरा एक्स ये लाजमी होना चाहिए, आप लोगों को पता है। देन 1, आप कोई भी टोपोलॉजी बना सकते हैं या ये इस टॉपिक के अंदर टोपोलॉजी बना के दी होती है, आपने उसके मुताबिक आगे इसको सॉल्व करना होता है। ये डिपेंड करता है उन पर। ये टोपोलॉजी बना दी, ये टोपोलॉजी की जितनी भी शराइत है उनको ये पूरा करता है, ठीक है। यूनियन लें कुछ भी दो एलिमेंट्स का, वो इसी को बिलोंग करेगा। वो आपको पता है टोपोलॉजी क्या होती है क्योंकि पहले हमने उसको स्टडी किया हुआ है। अब हम किसी का कोई सबसेट लेते हैं, बी सबसेट ले लिया। अब ऐसा सबसेट उठाना है जो कि जिसका आप दो दो करके यूनियन लें तो पूरी टोपोलॉजी को वो बना दें। एक तो 5 तब आएगा जब आपके पास 5 ही मौजूद होगा। एक मैं यहाँ पर से उठा लेता हूँ 1 और एक उठा लेता हूँ 2 और एक पूरा सेट एक्स उठा लेता हूँ। ये एक ऐसा सबसेट है, ये पूरी टोपोलॉजी नहीं उठानी यहाँ से, ये ना हो कि पूरी टोपोलॉजी सबसेट के तौर पे आप उठाएं। इस तरह से आपने चेक करना है इसको। ये एक ऐसा सबसेट है जिसका आप यूनियन लें, 1 का 2 के साथ लें तो ये 1 2 बन जाएगा। यहाँ पे ये बल्कि सॉल्व करते हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास आपको जो स्टेटमेंट दी जाए वो इतनी दी जाए, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट के तौर पे दे दी जाए, हमें प्रूव करना हो कि बी एक बेस है, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि सेट एक्स दिया गया हो, टोपोलॉजी दी गई हो और हमने उसकी बेस बनानी हो। तो ये बेस हमने ले ली। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखिए यूनियन लेके क्या टोपोलॉजी बनता है। एम्प्टी सेट का यूनियन जिस एम्प्टी सेट के साथ ही ले लें, फिर ही एम्प्टी सेट बनेगा। तो ये बन गया। अब 1 बनाना है, 1 का यूनियन चाहे 1 के साथ लें चाहे एम्प्टी सेट के साथ लें। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी सेट के साथ ले लेता हूँ। ये सेकंड एलिमेंट भी एक्सप्रेस हो गया। थर्ड की तरफ आ जाए, 2 बनाना है तो बेस के इस सबसेट का, इस एलिमेंट का यूनियन लें एम्प्टी सेट के साथ। तो ये क्या आ गया, फिर से ये भी वही आ गया। यानी यहाँ तक हमने टोपोलॉजी को एक्सप्रेस कर लिया। अब 1 2 की बात करते हैं। 1 और 2 का यूनियन लें, ये आपके पास आ जाएगा 1 2, ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं एक्स की, कि हमें ये एक्स बनाना है। अब एक्स कैसे बनेगा? इस सेट एक्स का 5 के साथ यूनियन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इन पर गौर करें, ये सारे के सारे टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं। अजान हो रही है, इधर से ये इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि आपके पास जो बेस थी, बेस के जो एलिमेंट्स थे
आपने दो दो का यूनियन लिया तो टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट बन गए। मीन्स कि ये जो आपने सबसेट लिया ये बेस है, जो बी आपने सबसेट लिया था ये इसकी टोपोलॉजी की क्या है, बेस है। अब आप काउंट करें कि इसके एलिमेंट 4 हैं, यानी कि आप काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स कि बी एक काउंटेबल बेस है। अगर काउंटेबल बेस है तो इसका मतलब ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है इसकी आप काउंटेबल बेस बना सकते हैं, इसलिए इस टोपोलॉजिकल स्पेस को कहेंगे सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो यहाँ पे लिख दें बी इज़ काउंटेबल, सो एक्स तो जो टोपोलॉजिकल स्पेस थी इज़ सेकंड काउंटेबल स्पेस। अब हमने चेक ये करना है क्या हर सेकंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हो सकती है। इसी को देख लेते हैं। आप फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के अंदर पढ़ा था कि सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स की लोकल बेस जो है वो काउंटेबल होनी चाहिए, ये हमने उसके अंदर पढ़ा था। तो आप सेट एक्स का पहला एलिमेंट लें 1 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, ये 1 की लोकल बेस आ गई, यानी B1 इसको मैंने नाम दे दिया लोकल बेस को। एक 1 यहाँ पर मौजूद है और 1 यहाँ पर मौजूद है। अब 2 की लोकल बेस देखें, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी होती है या नहीं। तो अब देखें 2 देखें, 2 कहाँ पर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो यहाँ पे ये आ गई 2 की लोकल बेस एंड 1 2। इसी तरह 3 की लोकल बेस सेट एक्स बनेगा क्योंकि सेट एक्स के अंदर 3 मौजूद है। अब देखें सेट एक्स की जो लोकल बेस बनी है ये काउंटेबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी है। इससे साबित ये होता है कि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी होती है। अब हम चेक ये करेंगे क्या हर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस सेकंड काउंटेबल स्पेस होती है। उसके लिए मैंने यही सेट लेता हूँ, सेट एक्स 1 2 3, इस पर एक बनाता हूँ टोपोलॉजी। कोई भी टोपोलॉजी में ले लेता हूँ 5 1 2 एंड x। ये टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी की तमाम कंडीशंस को ये फुलफ़िल करती है। अच्छा, अब इसका कोई भी सबसेट लें, पूरी टोपोलॉजी नहीं उठा सकते, कोई भी सबसेट उठा लें आप इसका। b आपने एक इसका सबसेट उठा लिया 5 और 1 2। अब देखिए ये वाली जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ना ये फर्स्ट काउंटेबल है। कैसे है, 1 की लोकल बेस मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। 2 की लोकल बेस इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है। 3 की लोकल बेस एक्स में मौजूद है और वो काउंटेबल भी है, इसलिए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बन रही है। अब हम चेक ये कर रहे हैं क्या ये सेकंड काउंटेबल स्पेस है, तो उसके लिए मैंने ये सबसेट लिया। अब आप देखें इनका यूनियन लेके देखें क्या टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स बन रहे हैं। आप 1 2 का 5 के साथ यूनियन लेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन x नहीं बनेगा क्योंकि x में 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप कोई और टोपोलॉजिकल और बेस ले लें, सॉरी और सबसेट ले लें। जब कोई और सबसेट लिया तो वो इस तरह ले लिया, एक x ले लिया और दूसरा ले लिया 1 2। आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, यानी कि सेट x ही आ जाएगा। आप ना तो ये बना पाएंगे ना ये बना पाएंगे। तो इससे साबित ये हो रहा है कि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस तो होती है, यहाँ से पता चला। लेकिन हर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस सेकंड नहीं होती, क्योंकि ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस तो थी, सेकंड नहीं बन रही। तो कुछ फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस जो हैं वो सेकंड होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस होती हैं लेकिन सेकंड नहीं होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें से कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल पूछना चाहते हो या आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस पर दोबारा से वीडियो बना देंगे या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। खुदा हाफ़िज़।